एक्चुअली मैं हरियाणा अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। और मेरे फादर साहब जो है किसान हैं। और मेरे घर में उससे पहले कोई फ़ौजी नहीं था। जब मैंने 10वीं की तो मेरा 10वीं करने के बाद उस टाइम पे कारगिल के समय में बाद में भारतीय सेना की भर्ती चल रही, तो हमें बहुत जुनून था कि फ़ौज में जाना है। तो मैंने फ़ौज ज्वाइन की, एज ए सिपाही फ़ौज ज्वाइन की। और जब यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग किया, लोगों के साथ मिला, तो पहले मैं आर्मड कोर में था, वहाँ पे मैंने सर्विस की। और जब सर्विस करने के बाद मुझे फ़ौज ने गुरुद्वारा साहब के बारे में भी सिखाना शुरू किया। एडिशनल ड्यूटी करते करते मैंने फ़ौज के काम के साथ साथ जहाँ इस धर्म के बारे में पढ़ा, क्योंकि मेरा रिलीजियस फैमिली था, मेरे ताऊ जी, चाचा जी, सब फादर साहब इसी चीज़ में जुड़े हुए थे। तो धर्म के एंगल को फ़ौज के साथ जब हमने यहाँ पे आकर के देखा, तो वहाँ की जो शिक्षाएं थी वो यहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखी। और फ़ौज में से सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी कि जो गाँव में जैसे गुरुद्वारा साहब वगैरह में जो लोग जिस तरीके से मेंटेन करते हैं, फ़ौज उससे भी 100 नहीं 250 गुना अच्छा मेंटेन करती है। और फौज में प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि हर संडे को बंदा एक रिलीजियस परेड को अटेंड करेगा, वहाँ पे कीर्तन होगा, सब कुछ होगा, उसको धर्म के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने हमें प्रभावित किया कि नहीं, फौज के बारे में काम करते करते अगर आपको रिलीजन को भी फॉलो करने का मौका मिल रहा है और आप दूसरों को अच्छी चीज़ें सिखा पा रहे हैं, तो क्यों ना रिलीजियस टीचर के तौर पे जाए। तो फिर एक नया करियर शुरू हुआ। फौज का एक बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं 10वीं पास आया था, फौज ने मुझे 10+2 ग्रेजुएशन कंप्लीशन करवाई, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई, और बहुत इसके साथ साथ धार्मिक ज्ञान दिया। ये सारी चीज़ें चलते चलते जब लास्ट में मैंने एज ए रिलीजियस टीचर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं आउट ऑफ द टर्म, तो मैं एक रिलीजियस टीचर बन के यहाँ पे INI में आया। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट मेरे सामने आ गया कि यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि मैं 2-3 कम्युनिटी के साथ नौकरी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय एकता जो आपका एक्चुअल में काम है, और पहले आप एज ए सोल्जर किसी दूसरे से सीख रहे थे, अभी आपने वो सिखाना है। तो वो जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं कि पहले फौजी है, फौजी का काम आपने दृढ़ता से करना है, साथ में आप एक रिलीजियस टीचर है, और आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, एक मोटिव है कि कैसे आपने अपने ट्रूप्स को आगे लेके बढ़ना है। मॉडर्न सिनेरियो में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा जो जवान होता है उसका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड वही है जहाँ से वो निकल के आ रहा है। तो उन चीज़ों को जब वो फौज में आता है तो एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखता है कि मेरे पास मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है, बौद्धि भी है, जैनी भी है। तो वहाँ पे एक रिलीजियस टीचर का रोल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है कि उसने बायस नहीं होना है, और वो हमें INI सिखाती है। आप रिलीजियस टीचर्स बन के आप कैसा फील करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। देखिए, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आपकी है ही है, सोशल सिक्योरिटी आपकी है ही है, उसके अलावा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने देश की सेवा करने के साथ साथ धर्म को फॉलो करते हुए अपने ट्रूप्स को गाइड कर रहे हो उनकी हर तरह से। देखिए, हमें वाहिनी ने सिखाया कि कैसे मैरिटल काउंसलिंग, मैरिटल डिस्कॉर्ड, जो आप देख रहे हैं कि डिवोर्स का रेशो बहुत बढ़ रहा है, सेना में बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद आपको दिखाती है कि कैसे आपने लीगल तरीके से अपने जवानों की मदद करनी है। अगर वो कहीं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उनका करेक्टर में कुछ चेंज आ रहा है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा एक डायरेक्ट चैनल INI ने हमें दिया है कि आप अपने कमांडेंट के पास डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। पहले आप रैशनलाइज कीजिए कि जो आपके पास आया है क्या वो जेन्युइन है। अगर वो जेन्युइन है तो अगर आपकी एक डायरेक्ट अप्रोच है, कोई जवान ऐसा है कि बीच में नहीं बताना चाहता, वो डायरेक्ट ऊपर अपनी बात पहुंचा सकता है। बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। पहले क्या